अक्षर चाहिए वो केवल क्लास से नहीं आ सकता। इसके लिए आपको कुछ किताबें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अच्छे मैगजीन्स हैं, अच्छे डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, सुनने पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। रही बात द हिंदू की, बिल्कुल सही कहा, हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते लगता है किसी ने जो है इंतजाम से कर दिया, ये दुरुस्त है। लेकिन सवाल है कि ऐसे नैरेटिव नहीं समझेंगे तुम्हें समझ में कैसे आएगा क्या सही क्या गलत चल रहा है। हम जैसे लोग क्लास में जो बातें कहते हैं, हो सकता है कई बच्चे लोग सब प्रेजुडिस से कह रहे हैं, लेकिन जब सारे सोर्सेज दिखेंगे आप सही गलत के पैमाने पे नापेंगे तब समझ जाएंगे हम लोग क्या कह रहे थे। दो राय नहीं है कि हिंदू जो है मीडिया हाउस में सबसे बड़ा लेफ्ट का सेंटर है, रेडिकल लेफ्ट का सेंटर है। सारे इसके आर्टिकल जहरीले होते हैं, ठीक है ना, सारे आर्टिकल उसके जहरीले होते हैं। हिंदुस्तान की जो कोर सोल है, कोर आइडेंटिटी है, इसके खिलाफ इसके बातें होती है। लेकिन मुझे लगता है उसे समझना आवश्यक है, ताकि कहीं जब चर्चा होगी तो क्या बोलोगे मैंने हिंदू नहीं पढ़ा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जानने के लिए हिंदू जैसे फ्रंटलाइन जैसे मैगजीन और सोर्सेज भी आपको देखने की जरूरत है। इसके अलावा जो कमी आप समय फाइंड की मैंने, वही कमी ये है कि आप लोग मेंस के आंसर बड़े कम बच्चे देखते हैं प्रीवियस ईयर्स। मुझे लगता है सिलेबस और मेंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स है उससे दोस्ती करने की जरूरत है, उससे बिल्कुल रूबरू होने की जरूरत है, उससे इंटरेक्ट करने की जरूरत है। उससे जब बार बार इंटरेक्ट करोगे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि किताब को पढ़ना कैसे है। नॉर्मल किताब जो बच्चे खोलते होंगे उन्हें ये समझ नहीं आएगा टॉपिक को दिखना कैसे है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जब बुक पढ़ें तो बुक से मेरी सलाह ये है कि बुक तो पढ़ें बट बुक से टॉपिक रेडी करें। तो आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप यू डोंट प्रिपेयर द बुक, यू प्रिपेयर द टॉपिक्स, और सिलेबस से टॉपिक क्लियर है तो अकॉर्डिंगली शुड गो फॉर। इसके अलावा जो समस्याएं हैं बच्चों में, जो मोस्ट ऑफ द फील किया मैंने कि नोट्स कैसे बनाए। नोट्स हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। नोट्स का मकसद क्या है? नोट्स का मकसद है जिसे आप कम से कम समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप रिवाइज कर सकें, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप, और लगे रहिए सिंगल लाइन डिवोशन साथ लगे रहिए, कोई और उद्देश्य आने ना पाए। और साल 1.5 साल कम से कम आप डिविएट ना करें। पता लगा बच्चे, यहाँ के बच्चे IAS भी दे रहे हैं, PCS, चलो PCS भी ठीक है, चलो पता लगा कि जो वनडे एग्जाम्स होते हैं बैंक में दे रहे हैं, RO भी दे रहे हैं, तो हर एग्जाम के अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो 1.5 साल कम से कम पूरे डिवोशन के साथ केवल सिलेबस पे ध्यान दीजिए और अपने काम को पूरा कीजिए। टॉपिक रेडी हो, नोट्स रेडी हो, अच्छे अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस के साथ। संभव आपस में सिंसियर बच्चों का GD ग्रुप बनाए, ग्रुप डिस्कशन के लिए जो ग्रुप बनाए हम लोग भी करते थे। हम लोग कैसे करते थे बता दो। हम लोग का 10 से 12 का ग्रुप था और वंस इन अ वीक यूज्ड टू मीट, और हर किसी को उस मीटिंग में तय हो जाती थी किस बंदे को, हर किसी को एक टॉपिक की, एक हफ्ते में केवल एक टॉपिक रेडी करना है। जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं तो स्टैंडर्ड सोर्सेज से एक ही टॉपिक रेडी करना है, और जो संडे जब आएगा हर कोई अपना प्रेजेंटेशन रखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और जब आप प्रेजेंटेशन रखते हैं तो आपने टॉपिक तैयार किया एक और आपको तैयार हो गया 10। तो ये वो लेवल 1 का जो प्रिलिमिनरी स्टेज में जो ग्रुप GD का जो हिसाब किताब होता है, जो फायदा होता है, तो ये अप्रोच होता है। हाँ, इंटरव्यू बेस इंटरव्यू लेवल के जो GDs होते हैं उसका हिसाब किताब अलग होता है, उसके पैरामीटर्स, उसका फंड अलग होता है। बट प्रिलिमिनरी स्टेज में, शुरुआती स्टेज में मुझे लगता है ये फायदे तरीके बड़े फायदेमंद होते हैं। रही बात तैयारी के दौर में देखोगे कई ऐसे स्टेज आएंगे, तो स्टेज पर फ्रस्ट्रेशन का भी हो, जो सिंसियर बच्चे, फ्रस्ट्रेशन 2 तरह के लोगों को फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं होता। पहला वो जिनकी तैयारी वाकई काफी मुकम्मल है, इस स्टेज में बड़े कम लोग होते हैं, ठीक है, जो लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो स्टेज में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। दूसरा फ्रस्ट्रेशन वह नहीं होता है कि जो नहीं होता, उन्हें पता है कि मेरा कुछ होना नहीं है, जिन्हें ये पता है मेरा कुछ भी रेडी नहीं है, मेरा कुछ होना नहीं है, उन्हें भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन बीच वाले को होता है, जो सिंसियरली दिन रात लगे रहते हैं, और कभी जो मोटिवेशन का स्तर कभी अप कभी डाउन चलता रहता है। बड़े कम बच्चे ऐसे स्टेज में भी होंगे जो पढ़ते पढ़ते पता लगा आधे रात में पसीना आ गया, सोच कर ना हुआ तो क्या होगा। ऐसे स्टेज में बड़े कम बच्चे होते हैं ना। जब एक तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल, दूसरा लेवल होता है जब आप एग्जाम देने जाएंगे, प्रीलिम्स, पहला PT और दूसरा PT नहीं हुआ और फ्रस्ट्रेट हो गए, छोड़ दिया। मेरा पॉइंट है, सपना देखो और शिद्दत से देखो कि बनना है तो यही बनना है, वरना फिर कुछ नहीं बनना है। नहीं समझे? आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो जीवन में असफल होंगे, इसकी तो संभावना ही नहीं है। इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अच्छी तैयारी करने के बाद, नॉलेज सिस्टम के उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप जीवन में असफल होंगे, इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। फाइन, तो दबा के तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो, और हाँ ठीक है, मतलब ये पूरी ऊर्जा से तैयारी करें, सब कुछ इसमें लगा दें
और इसके अलावा कुछ भी और ना सोचें। बाकी एग्जाम देना, हाँ एग्जाम, जब एग्जाम आप देते हैं तो एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कोई बच्चे एक आध पीटी दिया, दो दिया, नहीं तो नहीं हुआ, छोड़ दिया। तो छोड़ने की जरूरत नहीं, अपनी कमियां फाइंड कीजिए और लूप होल्स को पता करते रहिए। बाकी जहां तक पहले कुछ मोटे बच्चे फिर तो जहां तक हम लोग की बात है तो वी टीचर्स आर हियर और कॉमनली हम टीचर यही हैं, आपकी हर समस्या में हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। क्लास को थोड़ा भारी कर दिया, नहीं सीरियस होना दिया। रही बात डांटा फटका में चलता रहा है, मोटिवेशन में सारी बातें चलती रही हैं, एक ही बात में बार बार रिपीट, अलग अलग शब्दों में कितना रिपीट किया जाए।